Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि आज दूसरा नवरात्रि है, ब्रह्मचारिणी की पूजा करी है, ऑरेंज कलर के साथ करी है, और उसी तरह से उम्मीद रखती हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, वो भी इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आज करेंगे हम बात कल की नवरात्रि की। कल की नवरात्रि, कल का जो माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, वो माना जाता है चंद्र घंटा। मैं बहुत ध्यान से चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स आज सुने, क्योंकि चंद्र घंटा का जो रूप है उसी के साथ में हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी पा सकते हैं। सबसे पहले चंद्र घंटा का रूप देखें तो ये माँ दुर्गा सफेद वस्त्रों में आती है, तो कल का जो आपका कलर होगा वो व्हाइट कलर होगा। और साथ ही चंद्र घंटा देखें तो माँ दुर्गा के हाथ में एक घंटी है जिसको हम बोलते बेल भी बोलते हैं, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा गया है। चंद्र घंटा का अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कभी आर्गुमेंट्स लेके, पर्सनल रिलेशंस को लेके, या पैसे की तंगी आ रही है, पैसे की वजह से परेशान है, लेनदार देनदार ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, और तरह तरह के कई बार डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है, तो खासकर उन सब के लिए अगर आप कल का दिन बहुत अच्छी तरह से समझ के इन रेमेडीज को करते हैं। ये मैं मानती हूं कि नवरात्रि हमारे हिंदू रिलीजन का एक सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार है, दिस इज ट्रू, लेकिन जो मैं आज एक टिप दूंगी वो तो आप बाकी भी अगर किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होगी, मतलब कि बाकी लोग भी अगर चाहें तो वो उस टिप को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बेल हम लोग सिर्फ हिंदू ही लोग अपने घर में घंटा करते हैं, इवन कि तिब्बतन भी देखिए या चाइनीज भी देखिए, दे ऑल्सो यूज बॉल एंड बेल, ताकि वो नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए। हर तरह का कोई होता है, कोई शंख बजाता है, कोई आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह का नाम को लेके बुलाते हैं, मतलब हर तरह के लोग उस रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र घंटा जो है वो आपके अराउंड की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने में हेल्प करती है। ये तो आपने सुना ही होगा, कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान मतलब ये कि हमारे घर में जो भी बात होती है उस दीवारों की एनर्जी के बीच में जाती है। अगर आप देखिए कि कभी 24 घंटे आप रो रहे हैं, कुछ रहे हैं, तो आपको एक अजीब सा स्ट्रेस लगेगा, आपको लगेगा कि आपका रोना धोना लड़ाई झगड़ा इन दीवारों में गूंज रहा है, आप उस एनर्जी से भागने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, कल का जो दिन है, जैसे कि व्हाइट कलर तो पहनेंगे ही है, व्हाइट आपको डिविनिटी के साथ जोड़ता है, आपको पवित्रता के साथ जोड़ता है, आपको कामनेस देता है, आपको शांत रखता है। लेकिन अब आपको कैसे अपने घर की वॉल्स के साथ में, अपने घर की कहीं पर नेगेटिविटी है उसको कैसे आपको पॉजिटिव एनर्जी करना है। पहले अपने आप का विश्वास लेकर आइए, आप ये सोचिए कि आप कर सकते हैं, इस नेगेटिविटी से आपको बाहर आना है, इस डिप्रेशन से आपको बाहर आना है, इस स्ट्रेस से आपको बाहर आना है। और बहुत सिंपल तरह से अगर आप सुबह पूजा करते ही होंगे, चाहे नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, चाहे दूसरी पूजा भी करते होंगे, कोई भी पूजा करते होंगे, चाहे आप कैंडल ही जलाते होंगे, आपको क्या करना है कि आपके घर के जितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स मतलब कि आपको मालूम में होगा कि हमारे 4 कॉर्नर्स है, 5 कॉर्नर्स है, 6 कॉर्नर्स है, किस तरह के आपके घर कॉर्नर्स है, आप सारे कॉर्नर्स में कल क्लॉकवाइज बेल को जरूर रिंग कीजिए, घंटा जरूर बजाइए, घंटी जरूर बजाइए।
आप सारे कॉर्नर्स में बजाएंगे तो उससे क्या होगी कि जो उसकी आवाज है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, वो उस नेगेटिविटी को दूर करने में हेल्प करेगी। Along with that, अगर आप सोचते हैं कि घंटी नहीं है तो आप शंख बजा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं शंख नहीं बजा सकते हैं तो एटलीस्ट आज का इतना एडवांस है कि आपके फोन पे तो बेल्स आती हैं, आपके फोन पे तो म्यूजिक आता है, आप वही कॉर्नर्स पे ले जाइए। कहना मैं आपको ये चाहती हूँ कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो आपका विश्वास है, वो आपका भाव है कि हाँ मेरे को पॉजिटिव रहना है, मेरे को ग्रो करना है, मुझे स्ट्रेस से बाहर आना है। आपको जिन दीवारों में, जिस जगह पे हम रहते हैं, उसको बैलेंस करना है, उस वाइब्स को बैलेंस करना है, क्योंकि वो एनर्जी वहां दबके रह जाती है। तो जब आप कोई भी, चाहे आप भजन लगा लीजिए, माँ दुर्गा का लगाइए, किसी भी भगवान का लगा लीजिए, क्योंकि भगवान एक है, सिर्फ हम इंसान बटे हुए हैं, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग है, जिसमें अलग अलग धर्म बनाती हैं, लेकिन ऊपर वाला एक ही है। उसी ऊपर वाले ने ही सबकी रचना रची है, लेकिन चेहरे अलग दिए हैं। उसी तरह से हम भगवान को भी अलग अलग चेहरे में पूजा करते हैं, उसकी मानता मानते हैं, उसी तरह से करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी, अगर आप सोचते हैं कि बेल पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आप उन सारे कॉर्नर्स के ऊपर में आप म्यूजिक लगा दीजिए। और भी इजी कर देती हूँ, नहीं आप किसी कॉर्नर्स में जाना चाहते कि घर में आप नहीं पसंद कर रहे हैं कि बाकी को डिस्टर्ब करना, तो आप म्यूजिक तो लगा सकते हैं। सवेरे की जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, इवन कि गायत्री मंत्र ही हो जाए संजीव, उसकी भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप नहीं मुंह से बोल सकते, आप नहीं पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट सुन सकते हैं, क्योंकि जो सुनने की शक्ति है वो आपके दिमाग में बैठेगी, वो वाइब्स आपके बैठेंगी, और वही वाइब्स आपके घर में वो तरंगे जब चलती हैं, वही, उसी को ही हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। कहीं पे ऐसा मत सोचिए कि नेगेटिव एनर्जी वो है कि जहां पर हमारे को भूत प्रेत मिलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी आपकी अपनी सोच है, नेगेटिव एनर्जी भी आपकी अपनी सोच है। आपको बैलेंस करना है, और आप उसको खुद कर सकते हैं बाय डूइंग सिंपल, वेरी सिंपल रेमेडीज। बहुत सिंपल टिप्स मैं आपको देती हूँ, अगर आप करें, हमेशा कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो भी संजीव, अगर आप सुबह शाम भी ये करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है, अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं पर आपको पैसे का बहुत कर्जा आपके सर पे आ गया और आप नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए भी कल चंद्र घंटा का दिन बहुत ही अच्छा है। आप कल के दिन चाहे शंख ले लीजिए, जो बजाने वाला शंख होता है, या बेल, आप किसी मंदिर में किसी जगह पे डोनेट जरूर कीजिए। मंदिर पास में नहीं हो तो किसी अपने फ्रेंड को डोनेट दीजिए। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे वो बेल बजेगी, वैसे वैसे वो स्ट्रेस आपका बाहर निकलेगा, क्योंकि वो एयर एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करेगा। थर्ड टिप मैं देना चाहती हूँ, वो भी हमारे पैसे से, कि आपको किस तरीके से हम आपका पैसा ग्रो कर सकते हैं, कि बहुत सिंपल है। आपको एक छोटा सा स्टील का बाउल लेना है, या आप एक सिल्वर का बाउल ले लीजिए, और इस टिप को संजीव हमारे बाकी व्यूअर्स, बाकी लिसनर्स भी कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड, वेरी सिंपल टिप। आपको एक छोटा सा बाउल लेना है, उसमें आप फ्रेश वाटर डालिए, और उसमें थोड़ा रोज वाटर जरूर डालना है। रोज वाटर को बिल्कुल मत भूलिए, रोज वाटर आपको जरूर डालना है। और उसके अंदर आप एक कॉइन डाल दीजिए, चाहे सिल्वर का कॉइन डाल दीजिए, चाहे आप कोई भी एक डाल दीजिए, एक सेंट का कोई भी डाल दीजिए। डालने के बाद में कल के दिन आप उसको अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। नॉर्थ जो कि मरकरी से रिलेटेड है, नॉर्थ जो कि मनी से रिलेटेड है, नॉर्थ आपकी जॉब से रिलेटेड है। जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी पूरी दिन की, पूरी रात की पॉजिटिव वाइब्स, उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो आप उसको नेक्स्ट डे, मीन्स की ट्यूसडे को, आप उस पानी को कहीं आप फेंकेंगे नहीं, ट्रैश नहीं करेंगे। उस पानी को आप अपने घर के अंदर के किसी भी प्लांट में उसको यूज कीजिए, या आप अपने घर के अंदर के कॉर्नर्स को छिड़काव भी कर सकते हैं। आप उस घर के किसी प्लांट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लाइफ होते हैं, उनमें भी जान होती है। आप बड़े प्यार से, और ये सोचिए कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप ग्रो करने लगे, आपको अच्छी जॉब मिल गई है। प्रेजेंट टेंस में आपको लेके आइए, अपने आप को पास से बाहर निकालिए, और फ्यूचर के बारे में मत सोचिए।
फ्यूचर में सोचने वाले के लिए माँ दुर्गा वो परम पिता परमेश्वर हैं। हमारे को आज सोचना है, जो आज हमने अपने कर्म के साथ करना है वो हमारा कार्य है। फ्यूचर हमारा कार्य नहीं है। फ्यूचर जो है वो ऊपर वाले ने जो रचिता आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए लिखी है, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज अपना संवार सकते हैं। You cannot change your past, but you will definitely ruin your present by worrying about the future. This is what I always say. ये मैं शुरू से बोलती हूँ कि अपने फ्यूचर को सोच के अपने आज को मत खराब कीजिए। आज प्रेजेंट में जीना सीखिए। ये सोचिए कि सब पॉजिटिव हो रहा है। तो आपको जो वो कॉइन है, वो कॉइन आप अपनी पूजा की जगह पे रखें, वो कॉइन परमानेंट अपने पैसे, अपने पर्स में रखें, ये सोचते हुए कि ये कॉइन में एक मैग्नेटिक एनर्जी है, एक चुंबक है। क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी चुंबक ही है जो जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। वो मैग्नेटिक एनर्जी आप अपने रिलेशंस में भी ला सकते हैं, वो मैग्नेटिक एनर्जी अपनी वर्क प्लेस पे भी ला सकते हैं, अपनी लाइफ में भी लेकर आ सकते हैं। और वो एक कॉइन आपकी लाइफ में मैग्नेटिक एनर्जी लेकर आ सकता है। जी दीदी, क्वाइट इंस्पायरिंग मैसेज दैट यू हैव गिवन। एंड रेडियो जिंदगी के जो भी लिसनर्स है और जो हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मैं इन सबको बता दूं कि राइट नाउ डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट, इज विद अस, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। और जो वो हमें बता रहे कल को लेके, कल नवरात्रि का थर्ड डे है, तो उसको लेके बता रहा है व्हाइट कलर जो है वो पूजा में आपको सफ़ेद कलर रखना है। अच्छा दीदी, मैं एक दो प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बेल बजाने की बात करी, इज देयर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग द डे कब ये करना चाहिए? सारा दिन किसी भी समय कर लीजिए। सुबह का टाइम तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा दिन होता है। आप सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में लेकर आते हैं। मॉर्निंग में पूजा के बाद भी अगर आप बेल बजाते हैं बहुत अच्छा है। नहीं, अगर किसी कारणवश में जा सकते हैं तो शाम तो है ही है, शाम तो आप घर पे ही होते हैं, शाम को कर लीजिए, या किसी भी समय 12 बजे से पहले करें तो बहुत अच्छा है, आफ्टरनून से पहले। जी, और उसी समय जब बेल बजाते हो, उसी समय कोई मंत्र या उसका जाप करना जरूरी है, या तो माता जी का नाम लेना जरूरी है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि ये बेल या ये शंख सभी रिलीजन वाले कोई भी मान सकते हैं, वो अपने अपने तरीके से बेल बजाते हैं। आप अपने जिस भी इष्ट को याद करना चाहें आप करिए। आप जय माता दी बोल जाइए, हरे कृष्णा बोलिए, हरे रामा बोलिए, अल्लाह अल्लाह बोलिए, कोई भी नाम बोलिए, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी को अपनी वॉल्स के साथ जोड़ रहे हैं। उस पॉजिटिव एनर्जी से आप एक दूसरे का मेल कर रहे हैं। आप उस नेगेटिविटी को भगाना है तो उसमें आप कोई भी बोलिए। अगर आप दुर्गा का नाम ले सकते हैं तो बहुत अच्छा, मैं आपको एक मंत्र देती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ सकते हैं। दिस इज अ तंत्रोक्त सूक्तम। उसके बीच में पूरे 21 स्त्रोत हैं, जिसके बीच में हर देवी को हर रूप में दिया गया है। मातृ रूप में दिया गया है, शक्ति रूप में दिया गया है, शांति रूप में दिया है, लक्ष्मी रूप में भी दिया है। ये आप में अपने पढ़ने की श्रद्धा है कि आप उसको किस रूप में चाहते हैं। और अगर आप उसको सब रूप में चाहते हैं तो अगर आप बीज मंत्र ही पढ़ लें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, जिसके बीच में महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती तीनों रूप में उसको आप नमस्कार करते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। Listeners, I hope that you made a note of the suggestion and the hint and the rather tip that Dr. Reva Kumar has shared with us today. This is for the upcoming Navratri. कल का जो दिन है वो इनके लिए था। And रेवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And कल जब हम मिलेंगे सोमवार के दिन 3:15 बजे यहाँ पे रेडियो जिंदगी पे, तब बात करेंगे ट्यूसडे को नवरात्र को लेके, यानी कि डे नंबर 4, और उनके बारे में टिप एंड ज्यादा जानकारी रेवा जी से जानेंगे। मीन टाइम, इफ यू एवर नीड टू कॉन्टेक्ट रेवा जी फॉर वास्तु और फॉर नवरात्रि की कुछ टिप्स के लिए, तो आप जरूर उनको कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर है 5108683338। दैट्स 5108683338। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances?
The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Rewalk came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Rewalk and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.